जय हिंद। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे बिजनेस क्रेडिट कार्ड के बारे में। हाल ही में भारत सरकार ने एक योजना जारी की है जिसमें बिजनेस क्रेडिट कार्ड टोकन सिस्टम के तहत काम करेगा, यानी कि क्रेडिट कार्ड आप जो अब है वो टोकन सिस्टम से आप यूज कर पाएंगे। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का उपयोग आप पेमेंट जब करेंगे तो टोकन के माध्यम से आपको करना होगा। किस प्रकार से आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को धोखाधड़ी से बचा सकते हैं, कंप्लीट आज के डिटेल में आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे। कंप्लीट पूरी डिटेल से हम बात करेंगे कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड का टोकन सिस्टम किस प्रकार से काम करेगा, किस प्रकार से आपको पेमेंट करना है। दोस्तों, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस से जुड़ी हुई किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए नियमित रूप से आप हमारे इस यूट्यूब चैनल बैंक अड्डा पर बने रहिएगा। यहाँ पर आपको बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ नियमित आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं। 1 जुलाई 2022 से पेमेंट एग्रीमेंट, पेमेंट गेटवे या फिर ई कॉमर्स कंपनियां और अन्य सर्विस प्रोवाइडर अपने ग्राहकों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड का डेटा स्टोर नहीं कर पाएंगे। आरबीआई ने 30 जून तक ऑनलाइन पोर्टल से लेकर ट्रेडर्स तक को कस्टमर के डेबिट क्रेडिट कार्ड का डेटा डिलीट करने का आदेश दिया है। पहले यह नियम 1 जनवरी 2022 से लागू होना था, लेकिन तैयारियां पूरी नहीं होने के कारण डेडलाइन बढ़ा दी गई। जो ग्राहक पेमेंट के लिए कार्ड टोकनाइजेशन का विकल्प नहीं चुनेंगे, उन्हें क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए हर बार कार्ड का पूरा डिटेल एंटर करना होगा। वहीं यदि ग्राहक अपने टोकन सिस्टम से भुगतान का चयन करते हैं तो इसके तहत भुगतान के लिए उन्हें कार्ड का पूरा विवरण नहीं देना होगा, बल्कि टोकन नंबर बताना होगा। इसके लिए एक विशेष कोड सर्जित होगा, यानी कि टोकन एक यूनिक कोड होगा जो कि मर्चेंट, यानी कि आप जब शॉपकीपर के पास जाएंगे या किसी भी पेट्रोल पंप पे स्वैप करेंगे कार्ड को, तो वहाँ पर वो टोकन नंबर जनरेट होगा। ये जो तारीख है ये 2 बार बढ़ा चुके हैं। 25,000 करोड़ से अधिक का यूपीआई ट्रांजैक्शन हर रोज़ होता है भारत में। 25 कैश ट्रांजैक्शन और 23 डेबिट कार्ड जो है ये भारत में स्थित हैं। 23 कंपनियों और बैंकों के डेबिट कार्ड यहाँ पर मिलते हैं। वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के मुताबिक टोकन व्यवस्था ग्राहकों की इच्छा पर निर्भर करेगी। ग्राहक पर इसके लिए बैंक या कार्ड जारी करने वाली कंपनी दबाव नहीं बनाएगी। ग्राहक डेली ट्रांजैक्शन की लिमिट भी तय कर सकते हैं। इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। कौन किस प्रकार की चुनौतियां इसमें आ सकती हैं? जैसे जैसे कार्ड टोकनाइजेशन की डेडलाइन नज़दीक आ रही है, पेमेंट कंपनियों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। वे इस बात से चिंतित हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था समय पर तैयार नहीं हो पाएगी। वीज़ा, मास्टर कार्ड और रुपए जैसी पेमेंट कंपनियां कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन सिस्टम, जिसको कॉप्ट कहते हैं, इसकी व्यवस्था भी लागू करने जा रही हैं। कॉप्ट सिस्टम के तहत ही कार्ड डिटेल्स के में बदलने के बाद में टोकन जनरेट हो पाएंगे। क्रेडिट डेबिट कार्ड के जरिए ट्रांजैक्शन में कार्ड जारी करने वाले बैंक या कार्ड नेटवर्क के अलावा कोई अन्य वास्तविक कार्ड डेटा स्टोर नहीं कर सकेगा। ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग या विवाद की स्थिति में समझौते के लिए पेमेंट एग्रीमेंट सीमित डेटा स्टोर कर सकेंगे। वास्तविक कार्ड नंबर और कार्ड जारीकर्ता के नाम के आखिरी 4 अंक तक स्टोर करने की इसमें छूट रहेगी। क्या होगा टोकन सिस्टम के फायदे? टोकन सिस्टम लागू होने के बाद स्टोर संचालक ग्राहक के डेबिट क्रेडिट कार्ड का पूरी डिटेल विवरण अपने पास स्टोर नहीं कर सकेंगे। इससे ग्राहकों की डेटा प्राइवेसी बनी रहेगी। कार्ड की डिटेल किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के साथ शेयर नहीं करनी पड़ेगी। ऑनलाइन धोखाधड़ी का खतरा काफ़ी कम हो जाएगा। ग्राहकों के पास कॉन्टैक्टलेस क्यूआर कोड और इन ऐप के जैसी सर्विस के लिए रजिस्टर और डी रजिस्टर करने का अधिकार होगा। लेन-देन के लिए ग्राहक ट्रांजैक्शन लिमिट तय कर सकेंगे। टोकनाइजेशन पेमेंट की कंपनियों को आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड करना जरूरी होगा। ये था आज का हमारा टॉपिक कि किस प्रकार से डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा टोकन सिस्टम लागू किया गया है, जो कि 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ नियमित आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल बैंक अड्डा पर मिलती रहती हैं। ऐसे ही टॉपिक नियमित रूप से आप प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर नियमित रूप से बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। उसके साथ आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप यदि किसी भी बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस से जुड़ी हुई सर्विस चाहते हैं
तो हम म्यूचुअल फंड, एसआईपी, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न आदि सर्विस में डील करते हैं और घर बैठे आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिएगा या फिर हमारा टोल फ्री नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।